नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों का कहना है हमारी सहायिका कार्य नहीं करती हैं। बहुत सारी सहायिका बहनों का कहना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्य नहीं करती हैं। बहुत सारी सहायिका बहन कहती है हमारा मानदेय आंगनवाड़ी बहन से आधा है, हमसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, हम क्या करें। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे, हम एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें करना क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको वीडियो बताने से पहले आपको बता दें, हमारी आंगनवाड़ी बहन और सहायिका बहन दोनों बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं और बहुत ही सामंजस्य से कार्य करती हैं। लेकिन कहीं भी आंगनवाड़ी अच्छे से कार्य नहीं कर रही, तो कहीं सहायिका अच्छे से नहीं कार्य कर रही, उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसे हमारे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी सहायिका हमारे कार्यों में सहयोग नहीं करती हैं, तो हम आपको बता दें, अगर किसी आंगनवाड़ी बहन की सहायिका उनकी सहायता नहीं करती है, तो यह सहायिका की गलती नहीं है। लिख लीजिए, यह सहायिका की गलती नहीं, यह आंगनवाड़ी की गलती है कि आप उनसे कार्य नहीं करवा पा रही हैं। अगर आपकी सहायिका आपकी बात नहीं मान रही है, तो यह आपकी कमी है, ये आपकी गलती है। ये आप उनको संरक्षण दे रही हैं, आप उनको बचा रही हैं, तभी ऐसा हो रहा है। इस बात को नोट कर लीजिए, ये आपकी कमी है। क्योंकि देखिए, आंगनवाड़ी बहन आप लोगों की सहायता के लिए आंगनवाड़ी सहायिका है। पहले क्या था, आंगनवाड़ी में कार्य बहुत कम थे। आंगनवाड़ी आप लोगों के कार्य अपने आंगन के आसपास, अपने गांव क्षेत्र में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्य के दायरे बढ़ते गए और आज आपके कार्य इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको अपने विभाग का कार्य करना है, स्वास्थ्य विभाग के भी साथ मिलकर कार्य करना है, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भी कार्य करना है। इसके अतिरिक्त जो भी विभागीय कार्य मिल रहे हैं, जो भी अन्य विभागीय कार्य मिल रहे हैं, उसको भी आपको करना है। ऐसी स्थिति में अगर आपकी सहायिका आपका सहयोग नहीं करेगी, तो आपको कार्य करने में बहुत ही असुविधा होगी। इस बात को नोट करिए। अगर आपकी सहायिका आपकी बात नहीं मानती है, तो ये आपकी गलती है। आप उनको बचा रही हैं, तभी वो आपकी बात नहीं सुन रही हैं। अगर ऐसा कुछ है, तो आप मुख्य सेविका को बताइए कि हमारी सहायिका कार्य नहीं कर रही हैं, टीकाकरण में सहयोग नहीं कर रही हैं, बच्चों के पढ़ाने में सहयोग नहीं कर रही, खाद्यान्न वितरण में सहयोग नहीं कर रही हैं, अन्य कार्यों में सहयोग नहीं कर रही हैं, बच्चों को लाने का कार्य नहीं कर रही हैं, तो यह आपकी कमी है। आप उनको बचा रही हैं। और हम ये भी बता दें, हम आपको यह भी बता दें कि आप बचा क्यों रही हैं। क्योंकि ज्यादातर आंगनवाड़ी सहायिका अपने आसपास की ही हैं, या तो एक ही घर की हैं या फिर अपने गांव की ही हैं। तो आप लोगों का कहना है ये तो हमारे घर की हैं, गांव की हैं, हमारी दीदी हैं, तो हम इनको कैसे कुछ कहें। तो हम आपको बता दें, अगर कार्य करवाना है तो आप और सहायिका दोनों मिलकर कार्य करिए, अच्छे से कार्य करिए। अगर आपकी सहायिका नहीं कार्य करती है, तो आप उनकी सुपरवाइजर से बताइए कि मेरी सहायिका नहीं कार्य कर रही है। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहन ऐसी भी होंगी जिनकी सहायिका यहाँ नहीं रहती होंगी, कहीं बाहर रहती होंगी, तो यह आप उनको संरक्षण दे रही हैं, तब वो ऐसा कर रही हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत सुधर जाइए और अपनी सहायिका से आप लोग कार्य लीजिए। उनका कार्य है सेंटर संचालन में सहयोग देना, खाद्यान्न वितरण में सहयोग देना, टीकाकरण में सहयोग देना, विभागीय कार्यों में सहयोग देना, वजन हाइट करते समय सहयोग देना, अन्नप्राशन गोद भराई में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये सब चीजों में जो आपके कार्य हैं, उसमें वह सपोर्टिव स्टाफ के रूप में कार्य करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। अब हम इसी के दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं। बहुत सारी सहायिका बहन बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उनका कहना होता है कि हमारी आंगनवाड़ी हमको हमारा सपोर्ट नहीं करती हैं,
तो हम बता दें, अगर ऐसी स्थिति है सहायिका बहनों, अगर ऐसी स्थिति है कि आपकी आंगनवाड़ी आपको कुछ नहीं बता रही है, आपकी आंगनवाड़ी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर रह रही है, बहुत सारे केसेज हैं ऐसे, तो ऐसी स्थिति में उनकी आप डायरेक्ट शिकायत करिए अपने विभाग को। ऐसी स्थिति में अगर आपकी आंगनवाड़ी आपका सहयोग नहीं कर रही है किसी कार्यों में और आपकी आंगनवाड़ी अनुपस्थित है, तो आप भी डायरेक्ट उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप उनकी कंप्लेन सुपरवाइजर से करिए कि हमारी आंगनवाड़ी हमारा सहयोग नहीं कर रही, हम लोग को हम जो कार्य हमारा है उसको भी नहीं करने दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट सुपरवाइजर से बताइए कि हमारी आंगनवाड़ी इतने दिन से अनुपस्थित है, क्या करें मैडम। ये सब तो कार्य हो गए। एक मुद्दा आता है, एक मुद्दा है मानदेय का, वेतन का। वेतन कम है, क्या करें, कार्य बहुत ज्यादा है। तो आंगनवाड़ी बहनों, सहायिका बहनों, हम आपको बता दें, वेतन जब आपका बढ़ना होगा तब बढ़ेगा, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको आपकी प्रोत्साहन राशि मिल रही है कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी प्रोत्साहन राशि मिल रही है कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। पोस्टर ट्रैकर ऐप्स पे काम करने की जो प्रोत्साहन राशि है वह आप लोगों को मिल रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी बहन कार्य करेंगी, अगर आंगनवाड़ी बहन पोस्टर ट्रैकर पर कार्य करेंगी तो सेंटर अच्छे से ओपन होगा, पोस्टर ट्रैकर पर सेंटर ओपन होंगे और सर एक्टिविटियां होंगी, तो इससे सहायिका बहन आपको भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आंगनवाड़ी के कार्य करने मात्र से आपको भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और अगर किसी आंगनवाड़ी बहन को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको बता देंगे कैसे मिलेगी और क्यों नहीं मिल रही है, ये भी बता देंगे। इसलिए आप सभी लोग उस प्रोत्साहन राशि को लीजिए, वो आपका हक है, आपका अधिकार है। अगर आप उसे नहीं ले पाती हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने हाथ से एक सुनहरा मौका खो रही हैं। इसीलिए मानदेय कम है ये अलग बात है, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो आप पा रही हैं कि नहीं, आपको प्रोत्साहन राशि मिल रही है कि नहीं, इस बिंदु पे भी बात करिए। मिलजुल के कार्य करिए, अच्छे से कार्य करिए, अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को, क्योंकि आपके जो कार्य हैं बहुत ही अच्छे कार्य हैं। आप बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का, यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। आंगनवाड़ी बहनों, आपको शायद नहीं मालूम होगा या मालूम होगा कि 6 साल तक बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास 70% हो जाते हैं, जिनका विकास होना है हो जाता है। उसके बाद विकास की गति धीमे हो जाती है। अगर इस स्थिति में जो आपके बच्चे हैं, आप उनको सही से मार्गदर्शन करिए, अच्छे से पढ़ाइए। और हम आज भी वही कहेंगे, वही क ख ग से शुरू करिएगा। क से कहानी, ख से खेलकूद, ग से गीत गायन, यही 3 मूल मंत्र हैं। आपको अपना पठन पाठन कराने का यही 3 मूल मंत्र है। आप यहीं से उनकी शुरुआत करिए बच्चों को। और अपने बच्चों को जब आप खेल कूद, गीत और कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगी तो बच्चे भी आपके सेंटर पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आपको जो भी खिलौने मिले हैं, जो भी सामग्रियां मिली हैं, उन सामग्रियों से बच्चों को पढ़ाइए। अगर किसी को खिलौने या फिर कोई सामग्री ना मिली हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर पर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करिएगा, खराब लगेगा तो भी करिएगा कि आपके वीडियो गलत है। देखिए आंगनवाड़ी बहनों, आपको वही क ख ग से शुरू करिएगा। क ख ग से करते करते आप अपने पढ़ाई के स्तर को, गुणवत्ता को सुधारिएगा। मूलतः कार्य क ख ग से ही शुरू करिएगा। और इसके साथ साथ जो आप लोग भ्रमण करती हैं, गृह भ्रमण करती हैं, अपने लाभार्थियों की स्थिति पता करती हैं, कोई बच्चा सैम तो नहीं है, कोई बच्चा को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बच्चा कुपोषित तो नहीं है, यह भी कार्य आपके अद्वितीय हैं।
कभी आप लोग डिमोटिवेट मत होया करिए। आपके कार्य बहुत अच्छे हैं। आंगनवाड़ी बहन, सहायिका बहन, दोनों लोग मिल के सेंटर का संचालन करिए, अच्छे से करिए। हाँ, हम लोग इंसान हैं, हम और आप इंसान ही हैं, कमियां भी हैं, कभी हमारी मजबूरियां भी होंगी, तो हम लोग उसे आपस में समझ लेंगे। ऐसा सामंजस्य बनाइए, कहीं कोई शिकायत ना हो कि हमारे सेंटर पे आंगनवाड़ी नहीं है, हमारे सेंटर पे सहायिका नहीं है। इस तरह की शिकायत ना आनी चाहिए कहीं से भी। मिलजुल के कार्य करिए, अच्छे से कार्य करिए, कोई दिक्कत परेशानी उसे आप लोग आपस में ही समझ लीजिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।